रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। अब हम बता रहे हैं कि रेखिक बहुपद के शून्य क्या होता है, द्विघात बहुपद के शून्य क्या होता है, त्रिघात बहुपद के शून्य। देखिए रेखिक बहुपद के शून्य मतलब शून्य का मतलब जीरो यानी शून्य, जो शून्य होता है उसका रेखिक बहुपद पहले होता क्या है, तो इसमें क्या होता है एक्स, मान लीजिए कुछ भी हम दे देते हैं जैसे 2x या प्लस या माइनस जो लगाना हो लगा सकते। तो इसमें ई क्या हो गया, मेरा रेखिक बहुपद हुआ। रेखिक बहुपद है, उसमें क्या पूछ रहा है, शून्य। शून्य का मतलब क्या, हम जीरो लगा दिए, तो ये क्या हो गया, रेखिक बहुपद शून्य। अगर आप इसमें हल करेंगे, एक्स का मान निकालते हैं, अगर एक्स का मान निकालेंगे तो प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये भाग गुना में है, उस साइड जाएगा तो भाग में, तो -3 बटे क्या हो गया 2। तो इसका जो शून्यक निकला तो क्या निकला, -3 बटे 2। तो अगर इसको हम ऐसे समझते हैं, इसको अंक ना दे के अगर इसको कांस्टेंट मान लेते हैं कि ऐसा जो है काल्पनिक मान लेते हैं, जैसे ax प्लस यहाँ पे b दे दिए, ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिए b। अब पूछेगा इसका शून्य क्या होगा, तो हम क्या देखे थे कि ये हो गया था, उस साइड जाएगा, इसका निकालते हैं रेखिक, तो क्या हो जाएगा, प्लस में उस साइड जाएगा तो b, और ये गुना में है, उस साइड जाएगा तो भाग में। तो ये क्या निकला, मेरा शून्यक निकला। क्या निकला, शून्य। किसका निकला, तो रेखिक बहुपद के शून्यक निकले। तो आप इसके अल्फा बीटा गामा इसमें से आप कुछ भी मान सकते। तो ये किसका निकला, ये जो मेरा निकला, ये क्या निकला, रेखिक बहुपद कौन है, तो ये वाला, ठीक है। तो ये अगर पूछेगा आपका रेखिक बहुपद का शून्य का क्या होता है, तो इसका याद रखिएगा -b बटे क्या होता है, a होता है। अब जैसे कि यहाँ पे x है, तो x के जगह पर आप अल्फा या बीटा कोई एक मान सकते हैं, ठीक है, अल्फा या बीटा वो कांस्टेंट है, x का जगह पर आप कुछ भी मान सकते, अल्फा या बीटा या कुछ भी, ठीक है। तो ये रेखिक बहुपद का याद रखिएगा कौन सा होता है, अगर शून्य पूछेगा रेखिक बहुपद दिया रहेगा और उसका शून्य, हालांकि ये पूछता नहीं है लेकिन फिर भी जानकारी के लिए बता देते हैं। रेखिक बहुपद का शून्य का अगर पूछेगा तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, ये वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद के शून्य। तो द्विघात बहुपद पहले होता क्या है, द्विघात बहुपद मान लीजिए कोई ऐसा शब्द लीजिए, ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं x² 2x x² प्लस 7x प्लस 10, ये हम लिए, ये द्विघात है। द्विघात का मतलब होता है पावर 2, जिसपे पावर 2 रहे। तो अगर हम इसको हम तोड़ते हैं, अगर इसको हम बनाते हैं x² प्लस ये 2x प्लस 5x प्लस 10, ऐसे करके टूट जाएगा। फिर इसको हम तोड़ेंगे तो कॉमन आ रहा है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं x प्लस 2, इसमें फिर कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा x प्लस 2, ठीक है। और इसमें कॉमन आ रहा है x प्लस 5, ये आ गया इधर, और x प्लस 2। अब अगर इसका द्विघात जो है द्विघात बहुपद इसी का नहीं निकाले, अगर इसका शून्यक पूछेगा तो क्या करना है, बस जीरो लगाना है। तो सब में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है, सब में जीरो आ जाता है। एकाएकी आप करते हैं x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0, कॉमा x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब x का मान निकालेंगे तो -5 आ जाएगा, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x, इसका हो जाएगा x बराबर -2। ये क्या निकला, शून्यक निकला। ये क्या निकला, शून्यक निकला। इसी शून्य को देखो x सेम आ गया, लेकिन इसी को अलग रखने के लिए माना जाता है, यानी कि इस हिसाब द्वारा जो बुक द्वारा माना जाता है, माना गया कि शून्यक क्या, अल्फा या बीटा, अल्फा या बीटा। तो अल्फा या बीटा ये क्या हो गया, ये शून्यक हो गया। किसका शून्यक हो गया, तो ये द्विघात का शून्यक हुआ। किसका, द्विघात बहुपद के लिए ये क्या हो गया, शून्यक हो गया। अब इसका समझते हैं द्विघात बहुपद के लिए इसका सूत्र क्या होता है। अगर द्विघात बहुपद में अगर इसका मान निकालेंगे तो अल्फा का मान कुछ भी मान लीजिए, उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अल्फा निकल गया -5, और क्या हो गया ये बीटा निकल गया मेरा -2। ये मेरा क्या निकला, -2। ये मेरा क्या निकला, तो शून्यक निकला। किसका निकला, द्विघात बहुपद का शून्यक निकला, ठीक है। ये निकला द्विघात बहुपद का शून्यक। आगे आप बताएंगे कैसे, तो ये अभी सिर्फ समझाने के लिए ऐसे समझा रहे हैं। अब जो बताएंगे ना आपको एक अलग अलग करके, इसमें कुछ नहीं था, वैसे इसमें अंतर समझाना चाह रहे थे। ये हालांकि उतना यूज नहीं होता, सबसे ज़्यादा ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज होता है। तो
तो अब क्या करेंगे, हम एक एक करके पढ़ेंगे। रेखिक तो पढ़ लिए, इसका खत्म हो गया। अब हम द्विघात को पढ़ेंगे, उसके बाद त्रिघात को पढ़ेंगे, तब जाकर चैप्टर बनाना स्टार्ट करें, काहे कि पहले बेसिक बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आगे जो हम बात करेंगे अब द्विघात का, तो इसको त्रिघात को अभी रहने देते हैं। त्रिघात द्विघात खत्म होगा, उसके बाद त्रिघात को हम स्टार्ट करेंगे। इसको अभी ने इसीलिए नहीं समझा रहे हैं, काहे कि लॉन्ग हो जाएगा और समझने में आपको दिक्कत होता है। एक एक करके समझेगा तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। तो इसको अभी डिलीट करते हैं। अब जो बात करने वाले द्विघात बहुपद के बारे में, तो द्विघात बहुपद क्या होता है, जिस पे पावर 2 रहता है, वैसा बहुपद जिस पे पावर 2 रहता है। जब बहुपद तो समझ में आ गया, एक से अधिक रहना चाहिए पद, तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। और द्विघात मतलब कि जिस पे पावर 2 रहना चाहिए। इस पे देखिए पावर कितना है, 2। अब द्विघात बहुपद के शून्य क्या होगा, जैसे द्विघात बहुपद के शून्य के बारे में अगर बात करें तो सिर्फ हम इसमें क्या करेंगे, 0 रहे। पहले द्विघात बहुपद क्या होता है, a² प्लस bx प्लस c, इस टाइप से द्विघात रहता है। इसमें अगर हम 0 लगा देंगे तो ये क्या हो जाए, द्विघात बहुपद के शून्यक। इसी से हम क्या निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं। लास्ट में जो शून्यक निकालते हैं उसे अल्फा और बीटा से इस्तेमाल करते हैं। उसको अल्फा और बीटा से उसका मान को सूचित किया जाता है। एक तरह से ये क्या होगा, काल्पनिक मान है जो कि माना गया अल्फा और बीटा से। जैसे कि हम इस पे ऐसे इधर हिसाब बनाकर आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि ये हम लिए द्विघात बहुपद, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं, इसको हम तोड़ते हैं। तो इसका क्या है, द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद है, इसका हम शून्यक निकालते हैं। तो द्विघात शून्यक, अगर द्विघात बहुपद के शून्यक हम निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले इसमें 0 लग जाएगा। x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर की क्या हो जाएगा, 0 लग गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसका मान निकालते हैं। तो मान कैसे इसको तोड़ेंगे, तो पहले इसको क्या, अगर ये आपको नहीं आता तो आप कमेंट में बताएं, इसका लिए अलग आपको वीडियो बना दिया जाएगा। इसमें आप देखते हैं, इसको हम तोड़ते हैं तो क्या क्या टूटेगा, x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0, ये आ गया। अब इसमें कॉमन आ रहा है, ठीक है, कॉमन आ रहा है तो x कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचेगा, 1x बचेगा प्लस इसमें 2 बच जाएगा, कहे x तो निकल ही गया, ठीक है, प्लस इसमें देखिए 5 कॉमन आ रहा है, दोनों में 5 मिल रहा है तो 5 कॉमन आ जाएगा। तो इधर एक 5 निकाल लेते, इधर x बचा, इधर प्लस यहाँ 5 निकाल दिए तो कितना बचा, 2। ताकि गुना करना, अगर चेक करना है कि सही जा रहा है कि गलत जा रहा है तो यहाँ आप चेक करते हैं, x² प्लस 2x 5x 5 दूना 10 उड़ गया। तो आगे अब इस पर 0 लगाना ज़रूर है। तो अब इसका मान निकालते तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इंटू x प्लस 2 बराबर 0। देखिए ये दोनों गुणम है, अगर एक साइड को हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। मतलब कि एक साइड को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 बराबर एक बार इसको 0 लिखेंगे और x प्लस 2 ऐसे ब्रैकेट लगा देते, एक कॉमा है बराबर 0। ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, कहे कि एक बार लेके जाएंगे तो ऐसे आएगा। इसका मान निकालेंगे, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में, -5 आ गया, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में 2। ये जो सेम टू सेम जो x आया ना, ये मेरा क्या हो गया, शून्यक निकला। लेकिन इसी शून्यक को अलग से एक सूचित करने के लिए अलग अलग से एक नाम दिया जाता है, जिसको बोलते हैं अल्फ़ा बीटा। इसी को बोलते हैं अल्फ़ा बीटा, इसी को अलग अलग नाम से, जैसे आप कुछ भी मान लीजिए उल्टा पुल्टा से, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मान लेते हैं अल्फ़ा या बीटा कुछ भी इसमें ले लीजिए। जैसे अल्फ़ा को हम क्या मान लिए, -5 आ गया। ये शून्य को दर्शाता है अल्फ़ा बीटा से, याद रखिएगा, ये रूल ही है। शून्य किससे दर्शाता है, अल्फ़ा बीटा से। इसमें देखिए x समान आ गया, इसीलिए अलग से इसको मान, जैसे कि हम मानते हैं ना कि अल्फ़ा थीटा को जैसे डिग्री से दर्शाते हैं, उसी तरह से अल्फ़ा और बीटा जो है ये शून्य को दर्शाता है। तो अल्फ़ा का मान कितना, -5 आ गया, और बीटा का मान कितना आ गया, -2। ये क्या हो गया, शून्यक हो गया। अब हम समझते हैं, तो इसीलिए अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, शून्यक की सूचक होते हैं। यहाँ लिख देते हैं, क्या है, सूचक है। सूचक का मतलब दर्शाता है। अगर त्रिघात रहेगा तो उसमें अलग हो जाता है। अब इस समझते हैं, अब एक पढ़े होंगे शून्यक के योगफल। अब इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले आप इसको एक बार अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बता रहे हैं शून्यक के योगफल और शून्यक के गुणफल। तो अब हम बात करने वाले हैं
द्विघात बहुपद, ये किसका चल रहा है? द्विघात बहुपद का। इसी का आप शून्यक का योगफल, द्विघात बहुपद के शून्यक द्विघात, तो द्विघात बहुपद के शून्यक का जो सूचक है कौन कौन आया था? दो आया था, एक आया था अल्फा, एक आया था बीटा। यानी कि अल्फा जो बीटा जो आया था, ऐसे करके ऐसे जो लिखते हैं वही हुआ अल्फा। अल्फा जो बीटा आया था तो ये दो है, तो इसका क्या कर रहा है? शून्यक का योगफल पूछ रहा है, तो योगफल हम निकाल लेते हैं। तो शून्यक का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, इसका योगफल पूछ रहा है कि योगफल क्या होगा। तो ये आप दर्शा भी प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ के लिए आपको अलग से बताएंगे। ऐसे आप इसका डायरेक्ट हम इसका सूत्र बताते हैं कि अल्फा और बीटा का जो योगफल होता है इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है माइनस बी बाय ए होता है, ठीक है, माइनस बी बाय ए होता है। एक होता है तो शून्य कितना होता है? दो होता है, अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू ये हो गया बीटा। तो इसका सूत्र क्या होगा? तो इसका सूत्र जो होगा, इसका सूत्र होगा सी माइनस ए। ये हो गया गुणनफल के लिए, ये हो गया योगफल के लिए। इसी पे पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। अब अगले जो बताएंगे त्रिघात। तो पहले ये द्विघात आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। शून्यक अब जो बात करने वाले हैं वो है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद होता क्या है? ये मेरा क्या होता है? ए एक्स पर पावर क्यूब, यानी 3 गो से स्टार्ट होता है। ए एक्स पर पावर क्यूब, उसके बाद एक बाद बी एक्स पर पावर क्या हो जाएगा? 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। ये जो मेरा निकला, ये क्या निकला? ये क्या है? ये क्या है? तो ये है त्रिघात बहुपद। क्या है? त्रिघात बहुपद है, बहुपद, ये है त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब इसका पूछेगा त्रिघात बहुपद का शून्यक, त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघात बहुपद के शून्यक, शून्यक पूछेगा, त्रिघात बहुपद के शून्यक। तो पहले क्या कर रहा है? त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात ये है यानी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। पर अगर इसमें जीरो हम लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? शून्यक हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ ये पूरे क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। इसी में क्या पूछ रहा है? शून्यक, तो शून्यक लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। इसका जो सिद्ध करने वाला उसको आपको अलग से बताएंगे। अभी जो हम इसके सूत्र के बारे में बात कर रहे हैं त्रिघात बहुपद है, तो इसका जो शून्यक होता है, शून्यक 3 आएगा। यहाँ से देखिए ऐसे भी 3 त्रिघात है तो 3 आएगा। जैसे इसको जो शून्यक होते हैं, इसके शून्यक, इसके शून्यक, ठीक है, इसके शून्यक जो होते हैं तो इसके शून्यक को किससे किससे सूचित करता है? अल्फा बीटा, एक होता है गामा से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। तो इसके जो त्रिघात का जो शून्यक है उसको किससे सूचित किया जाता है? तो इसको सूचित किया जाता है किससे? अल्फा बीटा गामा। अब इसको हम देखते हैं योगफल तथा गुणफल। इसके जो योगफल होते हैं त्रिघात, त्रिघात बहुपद के, बहुपद के शून्यक का योगफल, का योगफल। तो इसका जो योगफल होता है, योग वाला जो 2 आता है, तो पहले हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो इसका एक जो होगा क्या कर, शून्य के योगफल, मतलब तीनों के योगफल का मतलब जोड़ना, तीनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये तीनों क्या किए? जोड़ दिए। तो इसका बराबर ये कितना निकलेगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो है इसका वैल्यू कितना निकलेगा? तो इसका जो वैल्यू निकलता है वो निकलता है ए, बी माइनस ए। इसके बाद आता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस, हाँ, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस, ऐसे होता है, ठीक है। ये क्या हो रहा है इसका? ये भी क्या है? गुणन का, यानी कि 2 जो है इसको गुना करके फिर जोड़ा है। ये भी एक तरह से योगफल ही है। इसका क्या होता है? सी बाय ए होता है। इसका क्या होता है? सी बाय ए, ठीक है,
सिवाय ए। एक सूत्र ये आपका निकला योगफल जब पूछेगा तो ये भी है, और एक होगा ये सिवाय ए, ये एक निकला आपका। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा, तो इसका जो सूत्र निकलेगा क्या हो जाएगा शून्य का सिवा ए। और ऊपर में जब ये भी योगफल है, ये योग का गुणनफल है। ठीक है, योग का गुणनफल, योग मतलब होता है जोड़, जोड़ भी है और गुणनफल, तो योग का क्या है शून्य के योग का गुणनफल। ऐसे पूछेगा तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, अगर ये पूछेगा कि शून्य के योगफल सिर्फ पूछेगा तो ये वाला लगाएंगे। अब बात करते तीनों का गुणनफल जो होता है उसको बोलते हैं हम, इधर देखिए तो अच्छा उसको अलग से ही लिखा देते हैं, एक सेकंड इस इधर जगह नहीं है। तो ये आपका एक सूत्र ये हुआ त्रिघात के लिए, दूसरा सूत्र ये हुआ, आप इसको अच्छे से उतार लें। अब हम बात करने वाले हैं त्रिघात के गुणनफल। ठीक है, त्रिघात बहुपद के शून्यक का गुणनफल, क्या चीज गुणनफल, तो क्या होगा, तो गुणनफल पूछ रहा है, गुणनफल का मतलब गुना, तो जो हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है ये क्या हो जाएगा, सब के सब क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो गुना हो जाएगा तो इसका क्या होता है, इसका जो होता है वो होता है माइनस डी बाई ए। क्या होता है माइनस डी बाई ए, ये किसका होता है गुणनफल होता है। ठीक है, तो इसका देखिए हम क्या देखें त्रिघात बहुपद के इसके शून्यक का जो सूचित किया जाता है अल्फा बीटा गामा से सूचित किया जाता है। त्रिघात बहुपद के शून्यक का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। उसके बाद शून्यक के योगफल का गुणनफल जो होता है, यानी शून्यक का योग मतलब जोड़ भी है गुना भी है, तो शून्यक के योगफल के गुणनफल, तो इसका जो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर सी बाय ए होता है। ठीक है, और इसका जो है मतलब पूरा गुणनफल यानी त्रिघात बहुपद के शून्य का गुणनफल, तो इसका क्या होता है अल्फा इंटू, इसका सूत्र क्या होता है माइनस डी बाय ए। तीनों सूत्र आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, इसी के अनुसार से हिसाब बनता है। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, आगे जो हम बताएंगे आपको ये बताएंगे कि इस पे हिसाब कैसे बनाया जाता है और इसको कैसे हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि क्या रियल में डी बाई ए होता है कि नहीं, इसका गुणनफल डी बाई ए होता है कि नहीं, और रियल में इसका योगफल होता है कि नहीं। इससे पहले जो द्विघात बताए उसमें भी प्रूफ करेंगे कि रियल में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बी बाई ए होता है कि माइनस बी बाई होता है कि नहीं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है कि नहीं, ये सभी को हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए बस आज इतना ही। आई होप कि आपको ये अच्छी तरीक़ा से समझ आया। अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट में हमको मैसेज कर सकते हैं और उसके द्वारा आपको जिस क्लास का चाहिए आपको हम उसको बढ़िया से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।